तो कहेंगे मुस्लिम हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारे बगल में साव और परी, हम लोग इतना भाईचारा है, इतिहास बता रहा था कभी झगड़ा हुआ ही नहीं है। यहाँ बिल्कुल सही है, यहाँ एनडीए तो एनडीए के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। बस ये बात तो आप इतना दिन से बुझिए रहे हैं, आप तो क्षेत्र भूमि भ्रमण करिए रहे हैं। डबल इंजन की सरकार चलेगी, अभी रहेगी, अभी दूसरी कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, गौराबोराम विधानसभा की हम बात करेंगे। गौरा विधानसभा का महत्वपूर्ण एक पंचायत है पर्री। पर्री में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के वोटर इस बार क्या करेंगे, क्योंकि इस बार सामने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो हम बता दें कि जिस तरह सुजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, सामने कौन है अभी तक जनता कंफ्यूज है। हमारे साथ पर्री के मुखिया हैं सरवण ठाकुर जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत, आपके व्यूअर का भी स्वागत। अच्छा सरवण जी, लगता है कि इस बार जो है, पहले तो सीधी टक्कर थी सवर्णा सिंह और अफजल अली में, इस बार सवर्णा या सुजीत सिंह की टक्कर किससे है, अफजल अली से या फिर संतोष सहनी से? इस बार कोई टक्कर नहीं है। महागठबंधन में मचा हुआ है महारार, जनता है बेकरार। आ जाओ सुजीत कुमार, केंद्र में बैठे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और राज्य में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री। उसके टक्कर में समझ नहीं आ रहा कौन लड़े भी कि नहीं लड़े। आप देखिए, अब चुनाव डेट बीत गया, मुकेश सहनी हमारा सीट है, अफजल अली हमको नॉमिनेशन, हमको सिंबल मिला, हम लड़ेंगे। तो जनता एकदम साफ मन बना के बैठी हुई है। अब की बार फिर से एनडीए सरकार। पिछले बार जो कसर रह गया था 10 में से 9, इस बार आप देखिएगा दरभंगा में 10 के 10 एनडीए गठबंधन का सीट होने जा रहा है। अच्छा, ये चीज़ है कि अगर मान के चलिए जो विषम परिस्थिति है, निर्दलीय से अफजल अली बन गया, अब लालटेन का प्रचार करेंगे। तेजस्वी यादव अगर आते हैं तो वो कहेंगे नहीं, मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी को वोट दीजिए। इस परिस्थिति में क्या लगता है कि सुजीत सिंह के सामने कौन होगा, मुकाबला किनके बीच होगा? देखिए, मुकाबला हर स्थिति में कमल छाप और लालटेन में होगा। जनता भली भांति समझ रही है कि दोनों आपस में ही इतना लड़ लेगा कि जमीन पे कोई लड़बे नहीं करेगा। जनता किसको वोट करेगा? महागठबंधन से मुकेश सहनी, उसी गठबंधन से अफजल अली। जनता को लग रहा है कि वोट तो मेरा गया बेकार, तो उससे बढ़िया दे दो भाई एनडीए सरकार को, सुजीत भैया को वोट दो, पढ़े लिख। आप तीनों आदमी का कंपेरिजन कीजिए, एक तरफ सुजीत सिंह, एक तरफ अफजल अली, एक तरफ संतोष सहनी। जनता देख रहा है ना कि एक आदमी कौन से पद से, किस पद से आके जनता के सेवा के लिए आए हैं, और दोनों तरफ दो आदमी किस लिए आया है। तो जनता सब देख रही है कि किसको वोट करना है। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री ने महिलाओं का सम्मान में 10-10 हज़ार रुपये दिया स्वरोजगार करने के लिए, अब सुदूर से सुदूर इलाके में चले जाइए। वो ये नहीं जानता कि चुनाव कौन लड़ रहा है, किसको वोट दोगे? मोदी को देंगे कमल छाप पे, किसको दोगे? तीर छाप पे देंगे नीतीश कुमार को। वोटर बहुत एग्रेसिव है वोट करने के लिए, नेता पीछे है। जहां हमारी टीम नहीं पहुंच पाई है वहां भी आप किसी को भेजिएगा, उसका एक ही विजन है, मोदी को देंगे। अच्छा, एक विजन नहीं है। मुखिया जी, एक चीज़ लग रहा है कि हम विगत एक सप्ताह से गहन अध्ययन कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र का। हम अफजल अली के पास भी गए, वहाँ भी लोग आक्रोशित थे, कह रहे थे कि जो भी करे नेता, हमको मतलब नहीं है, हम लड़ेंगे। उस समय निर्दलीय थे, लेकिन क्या हिंदू मुस्लिम फिर होने जा रहा है? क्योंकि अगर अफजल अली ने कहा कि तमाम अल्पसंख्यक हमारे साथ, 80,000 अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं, यादव हमारे साथ हैं, तो तेजस्वी क्या करेंगे? नंबर एक बात। दूसरी बात, क्या एक बार फिर गौराबोराम विधानसभा में हिंदू वोटर एक तरफ और मुस्लिम वोटर एक तरफ होंगे? ये बात बहुत पुरानी हो गई है। हिंदू मुस्लिम, नीतीश कुमार को नहीं मानता है मुस्लिम। नीतीश कुमार किस गठबंधन में है? एनडीए में है ना। तो एनडीए को लोग वोट करने जा रहा है। पिछले 20 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में कहीं एक दंगा हमको बता दीजिए आप, जहां हिंदू मुस्लिम राइट हो गया हो। छोट मोट बातों को छोड़ के सुशासन की सरकार चल रही है, और सब आदमी भली भांति जान गया है कि दूसरी जगह वोट दोगे वोट हो जाएगा बेकार, फिर 5 साल रहिए बेकरार। उससे बढ़िया एकदम संगठित होकर एनडीए सरकार को जितवाओ। और ये क्या करेंगे प्रशांत किशोर, तीसरे विकल्प में आए क्या? बिहार है ये, सब जान रहा है लोग, कुछ नहीं है। कहीं देख रहे हैं उनको प्रचार करते हुए। जो आदमी खुद नहीं लड़ा, पार्टी से लड़ना चाहिए था ना। कहीं राघोपुर लड़ेंगे, नहीं लड़े। वो सब कुछ नहीं है। लड़ाई एनडीए और इंडिया में है, और यहाँ तो इंडिया है ही नहीं।
आप मुझे 10 के 10 सीट में बता दीजिए जहाँ इंडिया और इंडिया की लड़ाई हो रही हो। अच्छा, आपका जो पर्री ये कितने वोटर हैं यहाँ पर टोटल? यहाँ लगभग आपका 4500 वोट गिरेगा। आप आज लिख लीजिए। और वोटर कितना हुआ? 65,000 के बीच में है। 6500 हाँ। पूरा, तो इसमें 4500 गिरेगा। हाँ। तो कैसे कैसे होगा? उसमें 4200 वोट एनडीए सरकार को होगा। अच्छा, यहाँ किस किस जाति के लोग हैं यहाँ पर? हाँ, सभी जाति के लोग सब मिला जुला है? मिला जुला है, हम मिक्स है। लेकिन यहाँ ये सांसद जी का गृह क्षेत्र है, हमारे सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर का यहीं घर है परी में। तो उस नाते भी लोग बढ़ चढ़ के वोट करता है कि भाई सांसद जी का पंचायत है, यहाँ कम से कम 90% वोट एनडीए सरकार को हो। और पिछले 3 बार का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यहाँ एनडीए से जो भी प्रत्याशी आता है भाजपा के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, लोग हम उसको वोट करते हैं। एक चीज बड़ा सवाल है, हम कई जगह महिलाओं से भी पूछे, महिला के नहीं, नीतीश सरकार ने 10,000 दिया, हम नहीं, लेकिन महागठबंधन के समर्थित जो वोटर हैं जिन्होंने 10,000 रुपया लिया, आपकी पंचायत में होंगे ऐसे जिन्होंने 10,000 लिया लेकिन वो आरजेडी समर्थक होंगे, ऐसे लोगों से जब आप बात करते हो तो क्या कहते हैं कि 10,000 नीतीश ने दिया लेकिन वोट हम तेजस्वी को देंगे, क्या कारण लगता है? मेरे बगल में एक छोटा सा गाँव है टेंगराही, वहाँ 100% जादव का घर है। अब वहाँ जाके महिला को पूछिए कि वोट ककरा देवे चाची, है बउआ, ओकरा तो कहै छी लालटेन, लेकिन वोट देवे चुपचाप तीर छाप के किया 10,000 रुपया देलक हन, फिर कहलक 2 लाख देव, ये तो जिंदगी में कहियो किछु नहीं दलके नहीं देते। तो आप नारी शक्ति को हाथ जोड़ के चरण बंदन नमस्कार। वोट तो वही गिराती है, आधी आबादी है ना, वो आधी आबादी का वोट अभी नीतीश कुमार और मोदी जी का, उसको कोई वर्गला नहीं सकता है। पति भी कान में कह दे तो पत्नी कहेगी ठीक सो तू भोरे जाएगी, सुबह भाजपा के वोट गिरा के आ जाएगी, ककरा वोट दिलिए दे दिलिए। ये विश्वास है नीतीश कुमार और हमारे मोदी जी पे। 25 से 30 फीट नीतीश, इसको अच्छा। कोई नहीं काट सकता है। अच्छा, ये क्लियर हो गया, राजगद्दी नीतीश ही को होना है और जंगल राज कोई नहीं चाह रहे हैं। फिर जंगल राज आ जाएगा, फिर लोग तबाह हो जाएगा। जहाँ तक रहा प्रशांत किशोर का, तो वो लुटेरा पार्टी है, उनका इर्द गिर्द भी नहीं कहीं, बस यही है विकल्प। लेकिन लोग कह रहे हैं ना, जिस तरह आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं इसका मतलब आप मुस्लिम विरोधी हैं। जैसे आप बोलिएगा देश की बात, जैसे विकास की बात, जैसे मोदी की बात करिएगा तो कहेंगे मुस्लिम विरोधी। हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारे बगल में साव और परी, हम लोग इतना भाईचारा है कि इतिहास बता रहा था कभी झगड़ा हुआ ही नहीं है। यहाँ बिल्कुल सही है, यहाँ एनडीए तो एनडीए पूरी तरह। अच्छा, मेन काम क्या होगा जिस पर आप लोग वोट डालेंगे एनडीए को? मेन क्या लगा आपको स्थानीय स्तर पर? स्थानीय स्तर पर हम लोग का बहुत विकास किए हैं, बिजली, पानी, सड़क सब विकास किए हैं। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल हमको कई क्षेत्र में लगा, ये जाना भी जरूरी, हम चाहे जाले गए हैं चाहे अन्य जगह भी गए हैं, मुखिया का जो योजना होता है, चाहे सड़क बनाने का, नाले बनाने का, और मुख्यमंत्री सड़क योजना अलग होता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना होता है, तो लोग कंफ्यूज हैं। यहाँ तक विधायक जी सड़कें नहीं बनाए जबकि वो मुखिया के कार्य क्षेत्र में पड़ता है। तो क्या ऐसी परिस्थिति कभी आई जब आपको ये करना पड़ा होगा? लोग कहते हैं सड़क नहीं बनाया, आप कहते हैं विधायक जी का क्षेत्र, विधायक जी कहते हैं मुखिया जी का क्षेत्र। अभी आप जिस रोड पे चल के आए हैं ना, वहाँ से और जहाँ आप निकलिएगा वो मैंने बनाया है मुखिया के क्षेत्र से। और आपके कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा उधर कीजिए, देखिए पोखर है, इस सारा बना हुआ चबूतरा सब हमने बनाया है। तो केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है। और थोड़ा सा चलते नीचे पूरा घाट, श्राद्ध स्थली, ब्लॉक, ये रोड आप जाने यहाँ से किसी से पूछिएगा, ये लगभग 1300 स्क्वायर फीट रोड है, ये हमने बनाया। 1300 जी, हमने कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र का है, विधायक के क्षेत्र का है। जहाँ जहाँ हमने रिक्वायरमेंट दिया, हमारे विधायक ने, हमारे एमपी ने, हमारे मंत्री ने रिकमेंडेशन किया, मनरेगा से देखिए पूरा पोखर सज गया है। जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ, अभी आपके कैमरामैन के साथ चलेंगे नीचे, देखिए चारों तरफ घाट बन के तैयार है। अभी देखिए नीचे में लोग बना हुआ है। ये तो कहता है कि जो मुखिया का अपना पहचान है वो अपने पहचान से विकास का काम कर सकते। बहुत से ऐसे मुखिया जो हमेशा माथा पर हाथ देकर रोकते हैं कि हमको पैसे नहीं मिला, विकास का पैसे नहीं मिला, तो इसमें क्या लगता है मुखिया को अपना पहचान बनाना चाहिए मंत्री से, नेता से, ताकि जो योजना है उससे लाभ करा सके? सिर्फ जो महागठबंधन का मुखिया है ये भाषा वही बोल सकता है, जबकि ऐसा है नहीं। मनरेगा सभी मुखिया जी के लिए बराबर खुला हुआ है। आप निष्ठा से काम करिए। होता क्या, मोदी का नाम लिखा जाएगा, अरे रोटी उसका खाएंगे तो नाम उसी का लिखा जाएगा। ये ठाकुर जी का मंदिर है तो हम क्या बोलेंगे, ठाकुर जी का सर झुकाते हैं। जिसका सरकार रहेगा उसी का नाम लिखा जाएगा ना। हमारे इस मोदी जी के शासन में आज मोदी जी ने चिंता किया कि बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है छठ, छठ घाट बनाओ जी। इस घर बन गया, देखिए पूरा हर पंचायत में आप जाइए, मेरे पंचायत में 5 गांव है, 5 गांव में आगे जाके देखिए सब पोखर पे छठ का,
उसमें हमारे विधायिका भी का भी हम योगदान है, हमारे MP साहब का भी है, हमारे मुख्यमंत्री का भी है और देश के प्रधानमंत्री का तो है ही। इसलिए लोग ज़्यादा आपकी बात करेंगे। क्या लगता है इस बार माहौल क्या है इस बार? अरे NDA के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, बस ये बात तो आप अब इतना दिन से बुझिए रहे हैं, आप तो क्षेत्र घूमी भ्रमण करिए रहे हैं। डबल इंजन की सरकार चलेगी, अभी रहेगी, अभी दूसरी कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। तो चलिए हम बता दें, देखिए दरभंगा के गौराबोराम विधानसभा के पर्री में हम हैं और यहाँ के मुखिया जी ने जो विकास का काम किया, हमने आपको दिखाया कि हर छठ घाट बनकर तैयार है और छठ आने वाले हैं। जब भी छठ घाट पर लोग पहुँचेंगे तो जिक्र अवश्य करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री का करे या प्रधानमंत्री का करे या फिर स्थानीय मुखिया का, क्योंकि इस बार विकास की रूपरेखा अगर गाँव में दिखेगी तो मुखिया जी के द्वारा किए हुए कार्यों का। श्रवण ठाकुर यहाँ के मुखिया हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ पर गोपाल जी ठाकुर जो MP हैं उनका यह गृह क्षेत्र है, इसीलिए इनको पूरा सहयोग सभी दल से मिला और इसके दल पर इन्होंने विकास किया। और खासकर इनका बड़ा दायित्व था कि यहाँ के ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हज़ार मिल जाए उनके अकाउंट में। और इतना नहीं, इनकी निगरानी में महिलाओं ने सिलाई मशीन खरीदकर अलग अलग रोजगार कर अपने जीवन यापन को बढ़ाया है। हमें लगता है कि आने वाले समय में ये वोट बैंक निश्चित तौर पर बहुत प्रभावशाली होगा गौराबोराम में। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।